हाय हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4 वाले स्कूल में चलने वाली किताब जिसका नाम है मधुबन। मधुबन का एक प्रकाशन है जिसका नाम है टारगेट विद मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक इक्वेशन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.1। सो प्लीज लिसन केयर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, जैसे 9x² बाई स्क्वायर, आपको इनके क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो बेटे जिसमें इसका जितना पावर होता है हमें उसको उतनी बार लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स का 2 पावर से, तो एक्स का स्क्वायर है तो हमने एक्स को 2 बार लिख दिया। यहाँ पर बाई का स्क्वायर है तो बाई को 2 बार लिख देंगे। सिंपल सा हमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यही करना है। सेकेंड पार्ट है हमारा -11x³ बाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ -11 into x into x into x into y into y z into z. We can write in the form of, now we question number third part इसके एक्सरसाइज का थर्ड c square. So we can write 9 into a into a into a into b into b into b into c into c. Now part number 4. Part number 4 -6a b cube c. We can write -6 into a into b into b into b into c. And part number 5 लिखा है -13 p³ q square r square. तो -13 into p into p into p into q into q into r into r. And last part of this question 23 a cube b cube. So we can write 23 multiply a multiply a multiply a and multiply b multiply b multiply b. Now move on question number second में लिखा है identify the following expression as monomial, binomial and trinomial. इस क्वेश्चन में आपको हम ऐसे बता देंगे जिसमें हमारा देखो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 लिखा है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में लिखा है -14x³ बाई क्यूब। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है हमारे केवल एक, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। पार्ट सेकंड में लिखा है बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई, तो इसमें दो टर्म्स है। एक टर्म हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, दूसरा टर्म हमारा है -x बाई, तो ये हो जाएगा। एंड थर्ड पार्ट हमारा है -11 a क्यूब माइनस b स्क्वायर, इसमें भी दो टर्म है तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में है 3x² माइनस 14x प्लस 10, तो इसमें तीन टर्म मिल रहा है -14x प्लस 10 एंड 3x²। देयर आर थ्री टर्म्स दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड पार्ट नंबर 5 में लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12ab, तो इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट में हमारा है 19a³ माइनस 12 a स्क्वायर प्लस 15, तो इसमें भी तीन टर्म है तो हमारा ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। सेवन पार्ट है हमें -16 बाई क्यू जेड स्क्वायर, तो इसमें एक टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। एंड 8 नंबर में है 3p³ क्यू स्क्वायर, तो इसमें भी एक टर्म है तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट है 9, इसमें लिखा है -9 m square n square minus 10 m n square plus 3n. There are three terms that is called binomial. And we move on question number 3rd. लिखा है क्वेश्चन नंबर 3rd में लिखा है राइट टू मोनोमियल अदर देन दोज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd। आपको कोई भी दो मोनोमियल क्वेश्चन लिखनी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिखा -5x³ और बाई स्क्वायर, तो दिस इज वन मोनोमियल। देखो एक टर्म है तो सेकेंड लिख दें हम, कोई भी अपना मर्जी से आप लिख सकते हैं -x³ बाई 5, तो ये मोनोमियल ही है। आपको मोनोमियल का मीनिंग ये समझना है कि आपको सिंगल टर्म का फ्रैक्शन लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट टू बाइनोमियल्स अदर देन दोस क्वेश्चन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1st एंड क्वेश्चन नंबर 2nd। -5x प्लस बाई क्यूब, देयर आर टू टर्म्स। एंड नेक्स्ट पार्ट में 7 बाई क्यूब प्लस 5 -7x बाई क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दो ट्राइनोमियल इक्वेशन लिखनी है जो क्वेश्चन नंबर 1st और क्वेश्चन नंबर 2nd में ना दी गई हो। जस्ट लाइक -4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस बाई, सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूँ 15x स्क्वायर माइनस 4 बाई स्क्वायर माइनस z। तो हमने यहाँ पे ट्राइनोमियल में तीन टर्म लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म गिवन इन एक्सप्रेशन। आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं बता दूं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म वह नंबर होता है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हो। जब देखिए 4x² माइनस 10 लिखा है तो -10 में कोई भी अल्फाबेटिकली नंबर नहीं है, तो -10 इज माई
कांस्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। इसमें लिखा है 15 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10 ए बी -5। तो यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो हमारा -5 हो जाएगा। इसी का पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड में लिखा है एक्स कांस्टेंट नंबर बेटा हो गया हमारा -27 एंड इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ। इसमें लिखा है 12 प्लस 19 ए क्यूब बी स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट नंबर हमारा हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इन द फॉलोइंग टर्म। तो इसमें पहला आपको निकालना है 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको इसका क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। तो भाई कोएफिशिएंट किसका निकालना है, ए स्क्वायर का निकालना है। तो बेटा आपको जिसका कोएफिशिएंट निकालना होता है तो आप उसके अलावा जितना भी क्वेश्चन में नंबर लिखा होता है उस टर्म में वो पूरा टर्म का नंबर ही उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे हमें ए स्क्वायर का लिखना था तो यहाँ पर -11 बच गया और बी स्क्वायर बच गया, तो यही हमारा इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। उसमें लिखा है 12 बी क्यू ए स्क्वायर। तो बेटा इसका कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 12 बी क्यू। एंड थर्ड पार्ट में हमारा लिखा हुआ है -19 एक्स क्यू ए स्क्वायर बी। तो इसका कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा -3 एक्स क्यू बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है 12 ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा 12 डी। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में लिखा है -19 ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा -19 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। लास्ट पार्ट बचा है सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में लिखा है -41 ए स्क्वायर बी ई स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा -41 डी ई स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन हम फिर भी आपको इसमें एक क्वेश्चन बता देंगे जिसमें देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर। तो आपको इसमें बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। तो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन इसका हम ले लेते हैं 16 एक्स स्क्वायर -4 बाई स्क्वायर -10। तो यहाँ पर देखिए बाई कहाँ लिखा है, इस टर्म में सेकंड टर्म में लिखा है। तो बाई के आगे क्या लिखा है -4। तो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा क्या, बाई के साथ में लिखा हुआ नंबर, पूरा कोएफिशिएंट नहीं होगा, जो बाई स्क्वायर के साथ में लिखा होता है टर्म में वही इसका कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ से कोएफिशिएंट हो जाएगा -4। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें लगता है आगे से क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे।